शुरुआत राजेंद्र यादव जी आपसे करें। मतलब सीधे बंधक बना लेना है, कितना नुकसान हुआ होगा आपको आज अंदाजा लगा क्या? कितना तेल, जी बिल्कुल। कितनी गाड़ियां, 5 5 किलोमीटर लंबा जाम, 3 3 घंटे, हर तरफ लोग परेशान हुए। अगर ये बातचीत का द्वार पहले खुल सकता था तो फिर पहले बात कर लेते कि ये सरकार ही मजबूर कर रही है आप लोगों को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसान कभी भी सड़क पे आने का के लिए तैयार नहीं होता है। जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सरकार की आंखें खोलने के लिए किसान जो है सड़क पे उतरता है। पिछले काफी लंबे समय से सब लोग आप देख रहे हैं कि नोएडा में, ग्रेट नोएडा में और यमुना विकास प्राधिकरण पर सब किसान बैठे हुए हैं, लेकिन उस बारे में कोई नहीं सुनता है। ये सुनते जब हैं, जब वार्ता का प्रलोभन जब देते हैं, जब हम लोग जो है सड़क पर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ किसानों की छवि जो है उसे धूमिल करने पर लगी हुई है। अभी 25 तारीख की ही हम लोग बात कर लेते हैं। 25 तारीख में हम लोगों ने इनसे बड़े बड़े आसानी से बात करी। वहां पर ग्रेट नोएडा विकास प्राधिकरण पर पूरे दिन बैठे रहे, इनसे वार्ता की बात की, तो इन्होंने कोई ऐसी वार्ता की बात नहीं रखी। आज ये रात रात में कह देते हैं, जब हमने कह दिया कि हम 2 तारीख को जो है दिल्ली कूच करेंगे, तो ये इन्होंने बड़े आसानी से कह दिया जी आज हम उससे वार्ता कराते हैं, आज प्रमुख सचिव से हम लोग वार्ता कराते हैं। क्या प्रमुख सचिव से वार्ता पहले नहीं हो सकती थी? या पहले वार्ता हुई नहीं है? वार्ताओं का रिजल्ट क्या निकलता है? सबसे अच्छा सवाल ये होना चाहिए कि वार्ताओं का दौर आखिर निकलता क्या है? क्यों या तो किसान आपकी बातों में नहीं आते हैं, या आप किसानों की बातों में नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं बैठ के जो बात करने की गुंजाइश है वो जब सरकार खत्म कर देती है तो किसान बेचारा मजबूर होकर जो है सड़कों पर आता है। सड़क पर आने की बात आप कह रहे हैं कि जी बड़ा बहुत लंबा नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है उसमें नुकसान हुआ, क्योंकि नुकसान हमारा भी हो रहा है। आप देखिए, जो नोएडा विकास प्राधिकरण है, 78 में इसकी नींव रखी गई थी। उससे लेके आज तक का आप चले आइएगा, गांव के जो लोग हैं वो आज भी डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है किसको ये कह दें कि ये हमारे हमारे सीमा के बाहर है। आप इसमें इलीगल तरीके से रह रहे हो, आप इसमें जो है अनऑथराइज तरीके से रह रहे हो, या आपका जो ये जमीन है इस पे आपने अतिक्रमण कर रखा है। या अतिक्रमण की परिभाषा जो है, ये आज तक हम लोगों ने इनसे पूछी है, आज अतिक्रमण की परिभाषा नहीं बता पाए। दूसरी बात ये थी कि कोई ऐसी चीज तो हमें बताओ कि जो अनैतिक मांग हम लोग कर रहे हो। बिल्कुल हम लोगों ने कह रखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं, 64.7% के जो मुआवजे की बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, 10% जो प्लॉट देना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने ऐसी कौन सी नई चीज इन लोगों से रख दी है? आबादी का निस्तारण हम चाह रहे हैं कि आबादी जो भी जी क्या कहते हैं, रोज रोज आप बुलडोजर लेके गाँवों में पहुंचते हो, कम से कम उसको एक चिन्हित कर लो भाई, इसको खत्म करना है, इसको रखना है। अब ये कौन सी बात होगी, बंद कमरों में आप लोग जो है नोटिफाई कर देते हैं कि हमने जी ये फलानी जमीन अतिक्रमण कर दी। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि 76 की एक नोएडा के अंतर्गत जो है एक इंटर कॉलेज की नींव रखी हुई है। 76 की श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है, गढ़ी सौखंडी गांव पड़ता है, सेक्टर 121 में। जी। अब आप एक बताइए, जब 78 का वो स्कूल है, 78 में नोएडा विकास प्राधिकरण की नींव रखी गई है, यानी बुनियाद जो रखी गई है और शुरुआत जो हुई है 78 में हुई है। आज आपने उसका जो है मुआवजा जो है डीएम अकाउंट में डाल दिया है। ये कौन सी बात है? जिस स्कूल में जो है इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे क्षेत्र का एक अकेला स्कूल रहा है, तो उसके साथ आपने इस तरीके से कर दिया, तो गाँवों का क्या हाल कर रहे होंगे? गांव की जो मूल आबादी है उनको आप जो बैठे बैठे दफ्तरों में जो है उनको नियोजन कर देते हैं कि साहब ये तो बिल्कुल खेत है, यहाँ पर हम शहर बसा देंगे। जब वहां के जाके देखते हैं तो वहां जाके कहानी निकलती है, साहब ये तो पुश्तैनी मकान है। 5% के प्लॉट, 10% के प्लॉट अगर आप दे देते हैं तो किसान काहे को तड़क पे आएगा? ये बताइएगा जरा। कोई हक अधिकार की बात करना कोई गुनाह है क्या? कोई ऐसा ऐसा कौन सा हम लोगों ने गुनाह कर दिया है? हम लोग अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से। आपने देखा होगा 6 महीने लगातार नोएडा विकास प्राधिकरण पर किसान बैठे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जूं रेंगने का काम नहीं किया। एक बार भी आपने रख के प्रदेश सरकार से बात कराना उचित नहीं समझा। आज हम लोग जब सड़क पर उतर जाते हैं तब आप लोग हमारी तरफ इस तरीके से देखते हैं। सरकार कहती है हम तो वार्ता करने के लिए तैयार हैं, सरकार से मुख्यमंत्री तैयार हैं, देश के कृषि मंत्री तैयार हैं। आखिर आखिर जब तैयार क्यों होते हैं? क्या हमसे उससे पहले किसान जो है वो ज्ञापन नहीं देता है, अपनी बात कहता है, पहले इंतजार करता है बड़े धैर्य के साथ कि हाँ उस प्रशासन की तरफ से कोई अच्छी चीज आएगी, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। बात करने का रास्ता बंद कौन करता है? सरकार बंद करती है। हम लोग तो सिर्फ मजबूर हो जाते हैं, तब ये दिखाने के लिए आते हैं कि हाँ भाई किसान जो है बिल्कुल अराजक तत्व हो गए हैं, किसान किसी के बरगलाए में आ गए हैं। इस तरह की बातें जो है सुनने को मिलती है हम लोगों को। जी।
शिवाजी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं